हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए लेके आ गया हूं भाई इंग्लिश क्लास की सबसे वंडरफुल वीडियो। सर क्या है वंडरफुल? वंडरफुल वीडियो इस कारण से क्योंकि आज सिखाने जा रहा हूं आपको मैं मॉडल वर्ब्स। आज मॉडल वर्ब सिखाने जा रहा हूं। यकीन मानो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप लिखी गई इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में कोई हिंदी में विचार है उसको यानी इंग्लिश में आप कॉपी पे करना चाहते हैं। ये सारे काम आप तभी एकदम इफिशिएंटली कर पाएंगे जब आपको मॉडल वर्ब आएंगी। तो आज की वीडियो का एजेंडा यही है कि भाई आज मैं आपको मॉडल वर्ब सिखाऊंगा, इतने कन्वीनियंट तरीके से, इतने इजी तरीके से सिखाऊंगा ना, यकीन मानो ये वीडियो देख लिया तो मॉडल वर्ब की हो जाएगी दी एंड। बात क्या है कि जब हम मॉडल वर्ब सीखने जाते हैं तो हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इतना सिंपल तरीके से सिखाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं सिखाऊं वैसे वैसे करके चले जाना। तुम क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में कंपटीशन में जा रहे हो, ये सारी चीजें देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ मॉडल की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। यही से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं यहाँ पे लेके आऊँ पूरे पीडीएफ लेके आऊँ, एकदम तरीके से कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मजे तरीके से। मेरा नाम है विजय राज और आप मुझे देख रहे हैं प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल होल मस्ती का। आज मॉडल वर्ब सिखाने जा रहा हूँ। यकीन मानो आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप लिखी गई इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में कोई हिंदी में विचार है उसको यानी इंग्लिश में आप कॉपी पे करना चाहते हैं। ये सारे काम आप तभी एकदम इफिशिएंटली कर पाएंगे जब आपको मॉडल वर्ब आएंगी। तो आज की वीडियो का एजेंडा यही है कि भाई आज मैं आपको मॉडल वर्ब सिखाऊंगा, इतने कन्वीनियंट तरीके से, इतने इजी तरीके से सिखाऊंगा ना, यकीन मानो ये वीडियो देख लिया तो मॉडल वर्ब की हो जाएगी दी एंड। बात क्या है कि जब हम मॉडल वर्ब सीखने जाते हैं तो हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इतना सिंपल तरीके से सिखाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं सिखाऊं वैसे वैसे करके चले जाना। तुम क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में कंपटीशन में जा रहे हो, ये सारी चीजें देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ मॉडल की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। यही से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं यहाँ पे लेके आऊँ पूरे पीडीएफ लेके आऊँ, एकदम तरीके से कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मजे तरीके से। मेरा नाम है विजय राज और आप मुझे देख रहे हैं प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल होल मस्ती के परिवार पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कितने मॉडल्स हैं अभी यहाँ पे मत देखो कुछ, अभी ये तो केवल सैंपल है बेटा। अभी ये तो यानी कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी अंदर लेके आया हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे कैन कुड में माइट, ये तो सुना होगा ना, शुड, आउट टू, हैड, बेटा ये सारे यहाँ पे जो लिखे ना, ये सारे मॉडल हैं, है ना। सर यहाँ पे एबिलिटी के लिए आपने कैन और कुड लगाया, इसको छोड़ो, अभी एकदम भावकाल तरीके सिखाऊंगा। चलो आओ एक एक के पोस्टमार्टम करते हैं, फिर तुमको मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एक जहर ट्रिक दूंगा जिससे कि कोई भी मॉडल आ जाए, ऐसे पलक झपकाओगे, मेरी पलक दिख नहीं रही होगी, अब दिखी होगी, ऐसे पलक झिकलाओगे, खट से आंसर आ जाएगा। ऐसे तरीके से आपको सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा तुमको बेसिक के हिसाब से चलता हूं, तो जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे करना। जो पीडीएफ बना के लाया हूं ना, वो देख लोगे तो मजा आ जाएगा। चलो आप स्टार्ट करते हैं यहां से। आई थिंक इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, इज इट विजिबल? तो सबसे पहले यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है कैन, हमने क्या बताया, हमें सारे यूजेस नहीं सीखने। हम अगर सारे यूजेस सीखने जाते तभी कॉम्प्लिकेटेड होता है, दिमाग भर जाता है। इतना सिंपल रखूंगा मैं मॉडल को कि आपको मजा आ जाएगा। जैसे जैसे सिखा रहा हूं वैसे वैसे, जितने यूज सिखा रहा हूं बस उतने यूज सीखना है, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आओ तो कहानी में आगे चलते हैं। कहानी में आगे चलते स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे कहूं और जहां कहूं कि आपको छापना है तो भैया समझ जाना छापना ही है। देखो क्या है, सबसे पहले अपने पास है मॉडल वर्ब कैन। कैन का यूज कहां करते हैं बेटा? कैन का यूज सबसे पहले यहां पे देखो, ध्यान से लिखा एबिलिटी और परमिशन, दो ही चीज आपको याद करना है। एबिलिटी मतलब जानते होगे ना, योग्यता, कैपेसिटी आपकी, और परमिशन यानी जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो वहां पे हम कैन लगाते हैं। लेकिन परमिशन कैसा होता है कि जब, यानी ये इनफॉर्मल तरीका होता है परमिशन लेने का, यानी कि जब बड़ा आपसे कुछ यानी कि मांग ले, बड़ा जब आपसे कुछ मांग ले तो वहां पे हम कैन लगाते हैं। छोटा जब बड़े से कुछ मांगता है तो वहां पे मैं लगाते हैं। तो बड़ा जब छोटे से कुछ मांगेगा, बड़ा जब छोटे से कुछ मांगेगा तो वहां पे कैन यानी कैन लगाओगे। जैसे जैसे यहां पे लिखा है भाई एग्जाम्पल तौर पर, आई कैन स्विम, यानी मैं तैर सकता हूं, है ना। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी की बात है। यहां पे लिखा कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो यहां पे आप हो सकता है कि अपने क्लास मॉनिटर से पूछे हो। अब टीचर से आप ये सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, टीचर से आप बोलेंगे मे आई गो आउट,
क्यों मे आई गो आउट इसलिए बोलोगे क्योंकि टीचर आपसे क्या है एज में पोजीशन में, है ना, यानी इसमें सब में क्या है बड़ा है। तो याद रखना इसमें क्या है कि यानी इनफॉर्मल तरीका होता है परमिशन के लिए, जब यानी कि आप यानी कोई बड़ा छोटे से परमिशन लेता है, मतलब यार दोस्त से परमिशन लेना हो तो वहां पे लगाते हैं। इज इट क्लियर? इतना ही सीखना है, कैन में इतना ही सीखना है, मैं सही कर रहा हूं, इतना ही सीखना है, आगे कुछ नहीं सीखना है। अगला अपने वर्ड है बेटा यानी कि अगला क्या है मॉडल वर्ब, दैट इज कुड। कुड क्या होता है? सबसे पहले लिखिए ये पास्ट एबिलिटी। भाई आपकी कुछ अभी एबिलिटी है। भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं पहले क्रिकेट खेलते हैं, पहले उनका भूत सवार रहता क्रिकेट में, फिर घर वाले कहते भाई पढ़ाई करना है पढ़ाई करना है, फिर क्रिकेट यानी कि छूट जाती है पढ़ाई में आ जाते हैं, लेकिन उनकी पास्ट की हैबिट पास्ट की एबिलिटी क्रिकेट में भी तो अच्छे थे। तो वो काम जिसमें तुम पीछे समय में अच्छे रहे हो उनको भी कभी हमें बताना पड़ सकता है किसी से, यार मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा था। तो ये कैसी बात है, इनको कैसे इंग्लिश बताया जाए, इसके लिए अपने पास एक कुड, पास्ट की एबिलिटी, पुरानी यानी कि आपके पास कोई एबिलिटी है कोई योग्यता उसको बताने के लिए। और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज है, जो बहुत ज्यादा इस समय यूज होता है, वो है मेरे लाला पोलाइट रिक्वेस्ट करने में। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कि ऐसा रिक्वेस्ट जिसमें बंदा या बंदी मानी जाए, कोई प्रिंसिपल या फिर यानी कि टीचर ऐसे कह दो कि मानी जाए, यानी कि 90-95% चांसेस हैं कि वो आपकी बात को डिनाई ना कर पाए। कुड यू प्लीज गिव मी लीव फॉर टुडे, मतलब वो सेंटेंस बोल के आप ये सालों के 90% काम आपका हो ही जाएगा। चलो और देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा है, जैसे लिखा है ही कुड रन फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ सकता था, अब एज हो गया है, वो 30+ यानी 40+ चला गया है, बॉडी फैट ज्यादा आ गया है, तो है ना ही इज नॉट एबल टू रन फास्टर, लेकिन पहले बहुत तेज दौड़ता था, ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था, पुरानी यानी कि क्या है एबिलिटी है। कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, अब यहाँ पे क्या क्या आप मेरी मदद कर सकते, कुड यू हेल्प मी, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट किया, भैया हेल्प कर दो, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, वृद्धा यानी कि एक बूढ़ा आदमी रोड क्रॉस कर रहा, वो कहता है कुड, है ना, मतलब वो बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई कुड यू हेल्प मी, क्योंकि उसको पास यानी उसको क्रॉस करना क्या है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बढ़िया है, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो, मैंने बीट उठा लिया कि तुमको यानी कि मॉडल वर्ब सिखा देंगे। आओ लाला, तो दो हो गए, तीसरे मॉडल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, एकदम प्यार से देखना, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला अपने पास है यानी कि मे कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना, इतने यूज सीखने, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एक भी यूज नहीं सीखना है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोग कर देते हैं, मैं तुमको एकदम सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मॉडल, और काम सारे होंगे इतने ही मॉडल से, और जितने यूज बता रहा हूं। देखो अगला यूज अपने पास है यानी कि में, इसका सबसे पहला यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं परमिशन, लेकिन ध्यान रखना अंतर क्या है, इसका यूज होता है फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीके से मतलब कि जब आप अपने प्रिंसिपल से बात कोई परमिशन ले रहे हैं, आपने किसी अथॉरिटी से कोई परमिशन ले रहे हैं, तो वहां पे क्या है भाई में लगाओगे। पॉसिबिलिटी संभावना के लिए भी में लगाते हैं। चलो आ जाओ, जैसे कि मे आई कम इन सर, ये तो बोलते होगे ना, मे आई कम इन सर, तो वहां पे क्या लगाओगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यू आर टेकिंग, यू जस्ट वांट टू कम इन द रूम, जस्ट आस्किंग परमिशन बाय योर टीचर, यानी आप अपने टीचर से परमिशन ले रहे हैं, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं, तो वहां पे क्या है टीचर आपसे बड़ा है, फॉर्मल तरीका होगा, तो इसीलिए वहां पे क्या लगाते हैं, में लगाते हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, अब देखो पॉसिबिलिटी है, इट मे रेन टुडे, है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी में क्या होता है, आप ये मान चलो 50 से 60% चांसेस होते हैं, ये चांसेस भी लिखो भाई, संभावना, लेकिन कितनी संभावना, आज बारिश हो सकती है, कितने परसेंट चांसेस है, तो याद रखना यहाँ पे चांसेस होते हैं 50 से 60%, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। अगला अपने पास क्या भाई, अगला अपने पास है माइट, अब ये भी वही बहुत ही वंडरफुल यूज है, इसको भी आपको सीखना चाहिए। माइट, माइट का यूज क्या है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से, लिखा है वीक, चल जा सिम नहीं, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, यहाँ लिखा है वीक यानी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यहां भी है, पॉसिबिलिटी यहां भी है, लेकिन यहां पे कैसी पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी, मतलब जैसे मैं कहता हूं कि आज बारिश हो सकती है, तो मेरे हो सकता है कि आप कितने परसेंट श्योर हैं, तो हो सकता है कि मैं यानी बादल देख के बोला, तो हो सकता है कि मैंने कहा यार थोड़े बहुत बादल है, 50 से 60% में श्योर हूं कि बारिश हो सकती है, तो जब आप 50 से 60% श्योर होंगे ना, तो वहां पे में लगाएंगे। लेकिन अब मान लो हमने देखा यार बारिश, अब आसमान को देखा, अभी बादल थे, हवा चली, बादल सारे उड़ गए, तो आप कहेंगे यार अब पता नहीं बादल आए या ना आए, यानी कि चांसेस कितने हैं, मान चलो ना के बराबर है, 20% चांसेस हैं या फिर 10% चांसेस हैं, तो जब चांसेस ना के बराबर हो ना, तो वहां माइट लगाते हैं ना, वीक पॉसिबिलिटी, जैसे कि इट माइट रेन टुडे मतलब होता है शायद बरसात हो सकती है। अब एक बात बताता हूं, देखिए माइट का यूज जब कभी भी आप
वीक पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं ना, तो हिंदी सेंटेंस में शायद अपने आप आ जाता है। वहां पे शायद की स्पेलिंग परहैप्स होती नहीं लिखी जाती, क्योंकि शायद की स्पेलिंग उसी वर्ड में छुपी है माइट में। इसका मतलब ही होता है वीक पॉसिबिलिटी। मजा आया? बहुत बढ़िया। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख लो। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया भाई? बहुत सुंदर। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपने पास क्या भाई? माइट हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? मस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश like me in the fluent way, so you have to understand use of must. If someone you find around you who is speaking English very fluently, you will find person is using use of must in the very easiest way. तो बहुत तरीके से आपको मजा आएगा। मस्ट सीख लो, इंग्लिश बोलना थर थर यानी स्टार्ट कर देना, मजे से इंग्लिश बोलना। क्या है भाई? पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन ऐसा कि बहुत ही मजबूत कोई ऑब्लिगेशन होता है ना। कृतज्ञ यानी जानते हो ना, ऑब्लिगेशन कृतज्ञता जब आप कभी किसी को दिखाते हैं। और बेटा जो सबसे ज्यादा जो मस्ट का यूज होता है वो नेसेसिटी के लिए, नेसेसिटी आवश्यकता के लिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां चाहिए ही चाहिए। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह उठना ही चाहिए। अच्छा हिंदी में ये चाहिए का सेंस देते हैं, हिंदी में चाहिए का सेंस देते हैं। बात समझ में आती नहीं आती? अच्छा बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। अब हेलमेट नहीं पहनते बहुत कई बार लोगों के एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे उनसे ना कहो कि भैया बस जस्ट कैरी योर हेलमेट, जस्ट यूज योर हेलमेट अदरवाइज यू गॉट एक्सीडेंट। नो नो नॉट एट ऑल। हमें बोलना पड़ेगा मस्ट। करो भैया, ये काम करना ही करना। मस्ट मतलब करना ही करना, इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। वहां पे मस्ट लगाते यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा, पहनना ही चाहिए, है ना ऐसे। अब कई बार क्या होता है, बच्चे इंग्लिश को जजमेंटल तरीके से हिंदी से समझना चाहते हैं। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन इट इज प्रिटी हार्ड टू अंडरस्टैंड। आपको इंग्लिश को वैसे ही समझना है जैसे है। आपको ये समझना है कि जहां कहीं भी आपको नेसेसिटी दिखाई दे, घच देनी यानी कि मस्ट लगा के बोल दो। अब हिंदी में मत सोचो कि यार हिंदी में चाहिए लगा लगी क्या आएगा, इससे मतलब नहीं है। जहां भी आपको लगता है कि किसी को भैया बहुत जरूरी काम करना है, वहां पे आप मस्ट का कॉन्सेप्ट लगा के बोल दो। अच्छा जितने भी मॉडल हैं उनका स्ट्रक्चर पता क्या है? अगर तुमको ना पता हो, इनका बेसिक स्ट्रक्चर यही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मॉडल वर्ब, जो भी चिपकाना है, मस्ट शुड को भी चिपकाना चिपका दो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की बेस फॉर्म, बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जितने भी मॉडल है भैया सारे इसी में फॉलो करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेनू के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट यानी कि यू, मस्ट हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब लगा दिया। फिर वेयर हमने लिखा यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। फिर ऑब्जेक्ट यानी कि हेलमेट। यहाँ पे ध्यान रखना कि मॉडल के साथ में ऑलवेज मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अनटिल अनलेस शुड हैव कुड हैव ये सब ना आ जाए। क्लियर? वेरी वेरी क्लियर। अगला वर्ड अपने पास है सैल। सर सैल तो टेंस में पढ़ा था, विल सैल, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे सैल का यूज एज अ मॉडल भी होता है टेंस के अलावा। कैसे? जैसे यहाँ पे क्या लिखा भाई? सजेशन। जब आप किसी को सलाह देते हैं फ्यूचर में या फिर फ्यूचर दिखाने के लिए, तो वहां भी क्या है भाई? सैल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? सैल का यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पे लिखे हैं सैल वी गो। सैल वी गो, क्या हम चलेंगे? सैल वी गो। आई सैल रिटर्न, मैं यानी कि लौट आऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। इज इट क्लियर? वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज यानी कि भैया अपने पास है शुड। अब तुमने यार शुड का प्रयोग तो हर पैराग्राफ में देखा होगा। अगर कोई बढ़िया इंग्लिश बोलता है तो शुड का प्रयोग तुमने छापा देखा होगा। शुड का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मैं जो तरीके बता रहा हूं उसको अपने आप से दिमाग के अंदर डाल लो। देखो सबसे पहली चीज है मेरे भाई एडवाइस, सलाह देना। डॉक्टर के पास आप बीमार हो जाते हो, दवा लेने जाते हो, तो डॉक्टर कहता है यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तुम्हें ये मेडिसिन दिन में यानी कि 2 बार यूज करना ही चाहिए। एडवाइस, सलाह। अगली यूज है भाई ड्यूटी। ड्यूटी यानी कर्तव्य दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड ईट हेल्दी फूड। अब पता नहीं जंक फूड सब लोग खाते रहते हैं, तो आपको सलाह देना है कि भाई डॉक्टर सलाह देता है कि है ना, यानी कि जंक फूड, ये फ्राई फूड, ये प्रोसेस फूड मत खाओ। तो उसको बोलेंगे कैसे? यू शुड ईट हेल्दी फूड, यानी तुम्हें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। वेरी गुड, बात समझ में आ गई? बहुत सुंदर, है ना। कुछ एग्जाम्पल लेके आओ, कुछ अपने आप बना लेना। चलो यहाँ पे कुछ मैं बोल भी रहा हूँ ऐसे ओरल, है ना, कुछ लिख के लाया हूँ। विल, अगला यूज है भाई विल। विल का यूज कैसे करते हैं बेटा? यानी कि फ्यूचर में बताने के लिए। और यहाँ पे क्या है? प्रॉमिस। प्रॉमिस, प्रॉमिस होता है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे मान तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमने कहा यार कोई काम शुरू करो, कोई दिक्कत तो मुझे बताना, है ना। तो आपने क्या कहा? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं तुम्हारी यानी कि क्या करूंगा? हेल्प करूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये चीज हो गई, ठीक है भाई, बहुत सुंदर।
यहाँ पे अगला यूज जो है वुड, मैंने बहुत बार बच्चों को देखता है, लास्ट 4 ईयर यानी कि 5 साल 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा है बच्चे इस वर्ड में बड़े कंफ्यूज होते हैं यार, उनको कभी भी उड समझ में नहीं आता, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड टू अंडरस्टैंड उड। आज मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, तरीका सीख लो, ये आपकी झोली में चले जाएगा। देखो क्या है उड का प्रयोग। बेटा सबसे पहला चीज है भाई पोलाइटनेस, पोलाइटनेस को दिखाने के लिए यूज करते हैं। और सबसे जो वाइटल इसका यूज है, सबसे वास्ट जो यूज है, दैट इज इमेजिनरी कंडीशन। कल्पना वाली सेंटेंस, काश में राजा होता, काश में दोबारा हाई स्कूल की परीक्षा दे पाता। इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक चीजें जब आप बोलते हैं तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए आप उड लगाते हैं। जैसे जैसे यहां पे देखो पोलाइटनेस का पहला सेंटेंस है, जैसे कि वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी से बोला करो। वुड यू लाइक मील, वुड यू लाइक दिस पिज्जा, वुड यू लाइक दिस फलाना, ऐसे बोला करो ना। यानी क्या आप पसंद करेंगे ना, पोलाइट यानी पोलाइटनेस के लिए। इमेजिनरी कंडीशन के लिए जैसे कि आई वुड गो इफ आई हैड टाइम, कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन, अगर समय होता तो मैं चला जाता। इमेजिनरी है, पता नहीं समय होता या ना होता, लेकिन होता तो ऐसा होता। तो यहाँ पे इमेजिनेशन के लिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी सेंटेंसेस कैन बी ट्रांसलेटेड इजिली बाय यूजिंग वुड। वेरी वेरी क्लियर। मॉडल नंबर 10 आ गया, दैट इज नीड टू। अब इसमें बेटा बहुत कंफ्यूजन होती है, और इसको देते स्क्रीन शॉट लेते रहना, कहूंगा नहीं बार बार, ठीक है ना। बहुत सुंदर समझो। अगला भाई है नीड टू, अब इस पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी। नीड टू क्या है भाई? नीड टू का सबसे पहला यूज है नेसेसिटी, नेसेसिटी दिखाने के लिए। जैसे यहां पे तुम्हें पढ़ाई करनी जरूरी है, तो यहां पे यू नीड टू स्टडी। अच्छा यहां पे बात और समझनी है, यहां पे जो मैंने यहां पे नीड यूज किया है, जब मेन वर्ब यूज किया है, अगर इसको तुम्हें मॉडल की तरह बनाना तो ऐसे बोलेंगे यू। अच्छा नीड का प्रयोग जब हम लोग ऐसे मॉडल करते ना, एक दिन मैं तुमको नीड और डेयर के ऊपर एक अलग वीडियो बना के दूंगा। नीड और डेयर जो है ना वो सेमी मॉडल होते हैं। सर सेमी मॉडल क्या है? अरे सेमी मतलब आधा आधा, मतलब कभी कभी ये मॉडल की तरह काम करते हैं, कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। सर इसके अलावा और भी मॉडल वर्ब इसी तरह काम करते हैं? नहीं, यही दो ऐसे हैं। इसकी कहानी अलग बता देंगे, नहीं यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे समझ लो भी। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि भाई इसका अगर यूज, नीड का यूज अगर हमें मेन वर्ब की तरह करना है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे यू नीड नॉट टॉक इन क्लास, ऐसे यूज कर सकते हो इसका। टॉक इन क्लास ऐसे यूज कर सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस में हम एज अ मॉडल वर्ब नीड का प्रयोग कर सकते हैं, और जब एज अ मॉडल वर्ब यूज इसका करते हैं ना, तो इसके बाद टू नहीं लगाते। अरे भाई टू लगा दोगे तो वर्ब बन जाएगी मेन। चलिए तो भैया अब अगला यूज क्या है भाई? अगला यूज क्या है? अगला यूज मक्खन वाला है। अगला यूज क्या है मक्खन वाला? ये है कि भाई नीडेंट है। अब नीडेंट तो क्या ही पढ़ना यार, नीड और नॉट को मिलाओगे तो क्या पढ़ाएंगे हम लोग? हम पढ़ेंगे भैया नीडेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? नीडेंट पढ़ेंगे। वेरी वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला यूज क्या है लाला? अगला यूज क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है यार। अगला यूज है भाई यूज टू। यूज टू क्या होता है भाई? यूज टू मतलब कि यार अपनी कोई पास्ट हैबिट को बताना। लेकिन ध्यान रखना, कोई हैबिट आपने बनाया बीते समय में, वो हैबिट बना के खत्म हो गई, उसका आज से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे हम लगाते हैं यूज टू। जैसे कि ही यूज टू स्मोक, यानी स्मोकिंग किया करता था, वह पहले धूमपान करता था लेकिन अब नहीं करता है। ठीक है ना, बात याद रखोगे, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका निगेटिव कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे जब मॉडल यूज करोगे तो यहाँ पे क्या है, मतलब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे नॉट लगा लोगे, यूज के बाद यहाँ पे नॉट लगेगा, टू बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, वेरी वेरी क्लियर। अगला यूज अपने पास क्या है भाई? आउट टू। आउट टू लाला क्या है, अब इसको समझ लीजिए। अब आउट टू है मोरल ड्यूटी या फिर एडवाइस के लिए। मोरल ड्यूटी जानते हो ना? मोरल ड्यूटी, अपने से बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, देश का सम्मान करो, बड़े के पैर छू, ऐसे वाले सेंटेंसेस। तो मोरल ड्यूटी या फिर कोई एडवाइस देना, जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं भाई? आउट टू लगाते हैं। अगला क्या है? हैज टू, यानी कि हैव टू यूज है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये लिखा है एक्सटर्नल कंपल्सन, पर कंपल्सन मतलब मजबूरी, जब कोई काम करना ही करना है, कोई चांस ही ना हो, तो वहां पे लगाते हैं हैज टू या फिर हैव टू। जैसे कि ही हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है या उसे काम करना ही है। अगला लिखा आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना ही है। कंपल्सन यानी कि मजबूरी, काम करना ही पड़ता है। अब नेगेटिव लगाना है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? इसके बाद नॉट लगा लेंगे। अच्छा इनके नेगेटिव तरीके से और बनते हैं, इनके जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान ली ये लिखा अपने पास है हैज टू, तो हैज टू का नेगेटिव पता कैसे बनाएंगे? हैज टू नेगेटिव बनाएंगे हम लोग डज नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू बनाएंगे। यहां तक आ रहा होगा। और जो अपने पास में हैव टू होता है, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसका बनाएंगे डू
नॉट, हैव टू। ध्यान रखना हैव टू, ध्यान रखना कि यहाँ भी हैव टू आता है, यहाँ भी हैव टू आता है, इसके निगेटिव बनाएंगे तो, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी गुड। अगला अपने पास क्या है, अपना अगले पास है भाई हैड टू। ये कुछ नहीं होता है, ये जो मैंने आपको अभी पीछे बताया ना, पीछे क्या बताया, पीछे मैंने आपको बताया भाई हैज टू हैव टू, उसी का पास्ट टेंस है। यानी कि तुम कोई कंपल्सन होगी लेकिन बीते समय में होगी, बीते हुए समय में। जैसे कि आई हैड टू लीव, आई हैव टू लीव अर्ली, यानी मुझे जल्दी जाना पड़ा, है ना, ये भी क्या है, मजबूरी है। तो वहां पे अगला यूज है बेटा अपने पास में डेयर। डेयर मतलब साहस करना। यहाँ पे लिखा है करेज, साहस करने के लिए इसका यूज करते हैं मोस्टली इन द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मोस्टली इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, सिंपल सेंटेंस में ना के बराबर। जैसे कि ही डेयर नॉट स्पीक, वो बोलने की हिम्मत नहीं करता है। डेयर यू जंप, डेयर यू जंप, क्या तुम छलांग मारोगे। डेयर यू जंप यानी क्या तुम छलांग मारोगे, या क्या तुम्हारी छलांग मारने की हिम्मत है। तो ये मैंने मॉडल वर्ब क्विकली यानी कि रिवाइज करा दिया। अब यही नहीं रोकेंगे, अब तुमको देने जा रहे हैं कुछ मैराथन क्लास। मैराथन क्लास बोले तो एक ऐसी दुनिया जिस दुनिया को सीख के तुम्हारी कहानी बन जाएगी तकड़ा तकड़म तकड़म। अब सुनो, अब इसी पूरी कहानी का शॉर्टकट नजरिया कुछ है। शॉर्टकट नजरिया क्या है, सुनो। जब कभी भी आपको एबिलिटी का यूज करना है तो एबिलिटी का यूज करने के लिए कैन या कुड का यूज करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस के लिए, ये पास्ट टेंस के लिए। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हीं का यूज होता है। परमिशन के लिए आपके पास तीन है, कैन है, मे है, माइट है, और यहाँ पे कुड भी होता है, पीछे पढ़ा के आ रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको तरीका पता चल जाएगा कि पॉसिबिलिटी के लिए मे भी यूज होता है, माइट भी यूज होता है, और कुड भी यूज होता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज और सीखो, एक चीज और सीखो यार, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट सब कुछ लिख लाए हैं आपके लिए, एक पेज में सब कुछ लिख लाए हैं। जैसे कैन का प्रयोग, जैसे यहाँ पे मैंने पूरी कहानी लिखी, देख के पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। जैसे कैन का प्रयोग करते हैं एबिलिटी, योग्यता और परमिशन के लिए। कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मे का यूज करते हैं, माइट का यूज कैसे करते हैं, मस्ट का यूज कैसे करते हैं। उसी चीज को मैंने क्या है वन पेज पे लिख लिया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये उनके मतलब है, ये इनके इंग्लिश सेंटेंस है, वो उनके हिंदी सेंटेंस है। इसको एक बार अच्छे देख लोगे, पढ़ लोगे, सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए टेक है स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ले लिया, वेरी गुड। और ये कुछ और है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब कुछ एक बार कर दिया, एक बार देख लोगे, मजा आ जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो इसमें मैंने आपको मॉडल वर्ब सिखाने की कोशिश की। आई होप मॉडल वर्ब की दुनिया आपको समझ में आ गई होगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक मुझे बताओ, जब तक मुझे बताओ, मुझे यानी कि वार्न करो। क्या वार्न करो सर, वार्न कर दूंगा आपको। मुझे आप एक अगला टॉपिक पढ़ा के दो, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में, वो टॉपिक आपको फट से मिल जाएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, टाटा बाय 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 बाय।